आज 14 जनवरी 2026 को दुनिया सोलर पावर की ट्रेमेंडस सक्सेस को सही मायने में सेलिब्रेट कर रही है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजी का एक कॉर्नरस्टोन बन गया है, जो एक क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए होप की शाइनिंग बीकन है। यह इनक्रेडिबल बूम जो अर्ली 2000s में शुरू हुआ था, इसने लाखों घरों, बिजनेसेस और वास्ट सोलर फार्म्स को फोटोवोल्टिक पैनल से सजाया है। फिर भी ग्रीन एनर्जी की इस इंस्पायरिंग स्टोरी के नीचे एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज धीरे धीरे बढ़ रहा है। वही पैनल जो 20 साल पहले इतने ऑप्टिमिज्म के साथ इंस्टॉल किए गए थे, अब अपनी ऑपरेशनल लाइफ के एंड पर पहुंच रहे हैं, जिससे अनप्रेसिडेंटेड स्केल की एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है। ये कोई दूर का फ्यूचर इशू नहीं है, यह अभी हो रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में, जो सोलर टेक्नोलॉजी को अपनाने वाले पहले देश थे, डीकमीशन पैनल्स की पहली सिग्निफिकेंट वेव्स पहले से ही वेस्ट फैसिलिटीज में आ रही हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के ये पायनियर्स अब इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस का सामना करने वाले पहले देश हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक लूमिंग माउंटेन। ये पैनल जो दशकों के हार्श वेदर को झेलने के लिए डिजाइन किए गए थे, डिस्पोजिंग के लिए स्टबनली डिफिकल्ट साबित हो रहे हैं। हम एक वेस्ट क्राइसिस के कगार पर हैं, जो सोलर एनर्जी की ग्लीमिंग रेपुटेशन को खराब कर सकता है अगर हम डिसाइसिवली और इंटेलिजेंटली एक्ट नहीं करते हैं। इस इंपेंडिंग वेस्ट की शेयर वॉल्यूम स्टैगरिंग है और फोरकास्ट एक ट्रूली अलार्मिंग पिक्चर दिखाते हैं। एक रीसेंट एनालिसिस के अनुसार, अगर हम अपनी करंट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल प्रैक्टिसेस के साथ जारी रहते हैं, तो 2050 तक दुनिया को 250 मिलियन टन्स तक सोलर पैनल वेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, यह वेस्ट की एक क्वांटिटी है जो आज की तुलना में 1000 के फैक्टर से बढ़ेगी। यह सोलर ब्यूम का डर्टी सीक्रेट है, हमारी अपनी सक्सेस से पैदा हुई एक प्रॉब्लम, और एक ऐसी प्रॉब्लम जिस पर हमारा इमीडिएट और अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। इशू का कोर एक सिंपल फिर भी प्रोफाउंड ओवरसाइट में निहित है। सोलर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने और सूरज की पावर का फायदा उठाने की हमारी कलेक्टिव रश में हमने किसी भी चीज से ऊपर ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज किया। हमने इन पैनलों की 25 to 30 ईयर लाइफ स्पैन को सेलिब्रेट किया, बिना पूरी तरह से ये सोचे कि उस लाइफ के अंत में क्या होगा। फॉरसाइट की इस कमी ने हमें एक क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर ला खड़ा किया। हमें अब इस रियलिटी का सामना करना होगा कि एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का हमारा सोल्यूशन ने अनजाने में एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी है, और हमारे लिए एक सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड खोजने के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है। यह ट्रूली समझने के लिए कि सोलर पैनल को रिसाइकल करना इतना मुश्किल क्यों है, हमें यह क्लोजली देखना होगा कि वे कैसे बनते हैं। एक टिपिकल पैनल को एक सील्ड सैंडविच की तरह सोचो। इसके हार्ट में डेलिकेट फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इन सेल्स को दशकों तक एलिमेंट से बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स उन्हें एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में एनकेस करते हैं। इसमें आमतौर पर सामने की तरफ टफ ग्लास की एक शीट, बीच में सेल्स और एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक बैक शीट होती है। ये सभी पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रेड एडहेसिव से बॉन्डेड होते हैं। फिर इस पूरे असेंबली को एल्यूमिनियम से फ्रेम्ड किया जाता है। ये रोबस्ट कंस्ट्रक्शन लॉन्जेविटी के लिए ब्रिलियंट है, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए कंप्लीट नाइटमेयर है। इन लेयर्स को एक साथ लैमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पावरफुल ग्लूज परमानेंट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक सिंगल इनसेपरेबल यूनिट बनाते हैं। ये सील्ड सैंडविच डिजाइन सिंपल रिपेयर्स करना वर्चुअली इम्पॉसिबल बनाता है। अगर एक सिंगल सेल फेल हो जाता है या एक छोटा सेक्शन डैमेज हो जाता है, तो पूरा पैनल अक्सर यूजलेस हो जाता है। इसे खोलने, फॉल्टी कंपोनेंट को बदलने और इसे वापस एक साथ रखने का कोई आसान तरीका नहीं है। नतीजतन जो पैनल अदरवाइज सैल्वेजेबल हो सकते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जिससे ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम में अननेसेसरीली योगदान होता है। एंड ऑफ लाइफ डिसअसेंबली पर विचार करते समय चैलेंज और भी प्रोनाउंस्ड हो जाता है। रिसाइकलिंग का लक्ष्य एक प्रोडक्ट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स में अलग करना है, ताकि उन्हें रीयूज किया जा सके। हालांकि इन पैनलों का डिजाइन इस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्टिवली काम करता है। ग्लास, सिलिकॉन सेल्स और प्लास्टिक लेयर्स को एडहेसिव से अलग करने की कोशिश करना एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। यह एक ऑमलेट को अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश करने जैसा है। इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स इतने थरली कंबाइंड हो गए हैं कि उन्हें क्लीनली अलग करना करंट मेनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ लगभग इम्पॉसिबल है। यह फंडामेंटल डिजाइन फ्लॉ प्राइमरी रीजन है कि सोलर पैनल रिसाइकलिंग एट प्रेजेंट एक लार्जली इनएफिशिएंट और क्रूड प्रोसेस है। केयरफुल डिकंस्ट्रक्शन के बजाय अधिकांश फैसिलिटीज पूरे पैनल को श्रेडिंग का सहारा लेती है। यह ब्रूट फोर्स मेथड एल्यूमिनियम फ्रेम और क्रश्ड ग्लास जैसे कुछ लो वैल्यू मटेरियल्स को रिकवर करने की अनुमति देती है। हालांकि यह सैंडविच के भीतर बंद अधिक कॉम्प्लेक्स और वैल्यूएबल कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने में पूरी तरह से विफल रहता है। उन्हें एक मिक्स्ड कॉन्टेमिनेटेड डस्ट में बदल देता है, जिसे आगे प्रोसेस करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है, जिससे उनकी पोटेंशियल वैल्यू प्रभावी रूप से नष्ट हो जाती है। सोलर पैनल रिसाइकलिंग की करंट स्टेट इमेजिनेशन की एक कोलोसल फेलियर और एक मॉन्यूमेंटल इकोनॉमिक लॉस को रिप्रेजेंट करती है। जब एक पैनल को श्रेड किया जाता है, तो हम सिर्फ वेस्ट ही नहीं बना रहे होते, हम वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स एक रिसाइकलर का सबसे बुरा नाइटमेयर है। जबकि एल्यूमिनियम और कुछ ग्लास रिकवर किए जा सकते हैं, सबसे प्रेशियस मटेरियल्स अक्सर हमेशा के लिए खो जाते हैं। इनमें से मुख्य है सिल्वर। हालांकि यह एक पैनल के वेट का एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, 0.2% से भी कम। सिल्वर उसके टोटल मटेरियल वैल्यू का 40% से अधिक हो सकता है। यह हाईली कंडक्टिव मेटल पैनल के इलेक्ट्रिकल पाथवेज में एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। श्रेडिंग प्रोसेस के दौरान यह वैल्यूएबल सिल्वर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में पल्वराइज हो जाता है और ग्लास फ्रैगमेंट्स, प्लास्टिक और एडहेसिव रेजिड्यू के साथ होपलेसली मिक्स हो जाता है। इस सिल्वर डस्ट को श्रेडेड मटेरियल के बाकी हिस्सों से अलग करना एक बेहद कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली अंडरटेकिंग है। इतना कि अधिकांश रिसाइकलिंग ऑपरेशंस इसे अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। नतीजतन टन्स ऑफ प्रेशियस सिल्वर लैंडफिल में भेजे जा रहे हैं,
उन बहुत से प्रोडक्ट्स के भीतर बंद हैं जो एक सस्टेनेबल चॉइस को रिप्रेजेंट करने के लिए थे। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, यह एक फाइनाइट और वैल्यूएबल रिसोर्स की शॉकिंग वेस्ट है। हम जो इकोनॉमिक पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं वह इमेंस है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोलर पैनल से रिसाइकल्ड मटेरियल्स का मार्केट 2030 तक 2 बिलियन पाउंड से अधिक का हो सकता है, जो 2050 तक लगभग 60 बिलियन पाउंड तक पहुंच जाएगा। यह पैसों का एक वास्ट सम है जिसे सोलर इंडस्ट्री के लिए एक रोबस्ट सर्कुलर इकोनॉमी बनाकर जनरेट किया जा सकता है। यह नए जॉब्स बनाने, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विकसित करने और नए रॉ मटेरियल्स के खनन पर हमारी निर्भरता को कम करने का एक अवसर है। हर पैनल जो श्रेड किया जाता है या लैंडफिल में भेजा जाता है, वह इस वैल्यू को कैप्चर करने और एक अधिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने का एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे हम सदी के मध्य की ओर देखते हैं, इस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का स्केल और भी क्लियरर हो जाता है। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक पुराने सोलर पैनल से हम जो रॉ मटेरियल्स रिकवर कर सकते हैं, उनकी कीमत 12 बिलियन पाउंड तक हो सकती है। यह वैल्यू है जो वर्तमान में प्लेन साइट में छिपी हुई है, अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। प्रभावी रिसाइकलिंग मेथड्स विकसित करने में विफल होकर हम न केवल एक मैसिव वेस्ट प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, बल्कि बिलियंस इन पोटेंशियल रेवेन्यू और एसेंशियल रिसोर्सेज भी फेंक रहे हैं, जिनकी अगली पीढ़ी की रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यकता होगी। सौभाग्य से यह लूमिंग क्राइसिस इनोवेशन की एक वेव को स्पर कर चुका है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स अब एक्टिवली सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे हैं। आगे बढ़ने का सबसे प्रॉमिसिंग पाथ सोलर पैनलों को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के तरीके में एक फंडामेंटल रीथिंकिंग में निहित है। सील्ड सैंडविच का युग समाप्त होना चाहिए। इसके बजाय इंडस्ट्री डिजाइन फॉर डिसअसेंबली नामक एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रही है। इसमें मॉड्यूलर पैनल बनाना शामिल है, जहां कंपोनेंट्स को आसानी से अलग किया जा सकता है, रिपेयर और रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसे पैनलों की कल्पना करें जो स्मार्ट एडहेसिव्स के साथ बनाए गए हों, जो गर्म होने पर अपना बॉन्ड छोड़ दें, या परमानेंट ग्लूज के बजाय सिंपल मैकेनिकल फास्टनर्स का उपयोग करें। रिपेयरेबल मॉड्यूलर डिजाइन्स की ओर यह शिफ्ट पावरफुल डिजिटल टूल्स द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक की डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन का डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट है, जिसे 2027 से पेश किया जाना है। यह हर पैनल के लिए एक डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स लिस्ट की तरह काम करेगा, जिसमें उसके मटेरियल्स, उसे कैसे बनाया गया था और सबसे महत्वपूर्ण, उसके जीवन के अंत में उसे सेफली डिसअसेंबल करने के निर्देश शामिल होंगे। यह सिंपल डिजिटल रिकॉर्ड रिसाइकलर्स को अधिक एफिशिएंटली काम करने में सशक्त करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सिल्वर जैसे वैल्यूएबल मटेरियल्स को खोने के बजाय रिकवर किया जा सके। ये सॉल्यूशन सोलर एनर्जी के लिए ट्रूली सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक क्लियर और अचीवेबल रोड मैप प्रदान करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां पुराने पैनलों को वेस्ट के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि उत्पादों की अगली पीढ़ी के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बैंक के रूप में देखा जाता है। डिजाइन फॉर डिसअसेंबली करके हम रिपेयर और रिफर्बिशमेंट के माध्यम से पैनलों के जीवन को बढ़ा सकते हैं। जब वे अंततः अपनी उपयोगिता के अंत तक पहुंचते हैं, तो हम उन्हें ग्लास, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सिल्वर की क्लीन स्ट्रीम्स में आसानी से अलग कर सकते हैं। इन मटेरियल्स को सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वापस खिला सकते हैं। इससे वेस्ट में भारी कमी आएगी और नए संसाधनों के खनन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सकेगा। बदलाव का समय अभी है। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ा जा सके। हमें कंज्यूमर्स के रूप में अधिक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की मांग करने में एक भूमिका निभानी है। हमें मैन्युफैक्चरर्स को इन नए डिजाइन्स को अपनाने और एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अंडरटेकिंग्स में से एक है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह शुरू से अंत तक सही ढंग से किया जाए। आइए सुनिश्चित करें कि हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पीछे वेस्ट का पहाड़ न छोड़े। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी तो कृपया इस ऐसे को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को फॉलो करें और दुनिया को आकार देने वाले क्रिटिकल इश्यूज में अधिक इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें।